बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हुकूमती ऐवानों में हुकूमती चेहरे तो बदलते जा रहे हैं, किरदार तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन आवाम की ज़िंदगियों में अभी तक कोई भी हकीकी तब्दीली आती दिखाई नहीं दे रही और लोग आज भी आटे, चीनी, दाल के भाव को लेकर परेशान होकर रह गए हैं। क्योंकि अकबरी मंडी में अगर हम होलसेल मार्केट की ही बात कर लें तो वहाँ पर भी महंगाई मुसलसल होती जा रही है। चीनी की बोरी 130 रुपये रेट बढ़ गया, 4130 पर जा पहुंची है। चावल 150 से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे हैं। मसूर की दाल की बात कर ले, 25 रुपये बढ़ गई, रेट 260 रुपये किलो तक जा पहुंचा। और इसी तरह से तमाम चीज़ें रोज़ाना के बुनियाद पर ऊपर जा रही हैं। उधर से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से बता दिया गया है जी हमें गंदम महंगी मिल रही है तो आटा भी अब महंगा करना मजबूरी हो गई है। 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपये करने का उनकी जानिब से इंदिया दिया गया है। आने वाला वक्त भी महंगाई की ही खबरें ला रहा है। इस सारी सूरत हाल में हमारी आवाम किस तरह से घर चला रही है, किस तरह से गुजारा कर रही है, क्या हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, मामलात हल कैसे हो सकते हैं, आवाम क्या सोचती है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, कितना बिल बन गया? नहीं, अभी तो कुछ लिया ही नहीं है, बिल कहाँ से बनेगा। क्या क्या खरीदना है? लिस्ट में क्या क्या है आज? सारे ही सौदा है घर के। सारे सौदे जी। महीने के या हफ्ते के? महीने का। पूरे महीने का? जी, महीने का। अच्छा, जेब में कितने पैसे, क्या सोच के आई हैं कि इतने बजट में एक महीने के मसाला जात आ जाएं? नहीं आते, मतलब सौदा ही कम होता जा रहा है, पैसे तो उतने ही के उतने। अच्छा। जितना सौदा आता तो उससे कम ही होता जा रहा है, हर सौदा पूरा आता ही नहीं है। बस पहले कितने पैसों में कितने दिन का राशन आ जाता था? महीने का। आप नहीं। कितने बजट में? पहले तो 6000 में भी आता, अब 10,000 में भी नहीं आता। 10 में भी नहीं आ रहा? नहीं आता। घी इतना महंगा है, जिनकी फैमिली हो तो 10 किलो घी भी नहीं पूरा होता है। आपको पता है, फैमिली के साथ हो तो। आप कितने लोग हैं घर पे? 7-8 लोग हैं। माशाल्लाह, 7-8 लोग हैं। तो महीने में तकरीबन कितना घी, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता हो? ये तो खर्चे पे है, अगर मेहमानदारी हो तो वो कम पड़ जाता, नहीं तो 10-12 किलो निकल ही जाता महीना। आप नहीं आता, आप तो पूरा ही नहीं होता। ख़वातीन किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि ख़वातीन पे बड़ा प्रेशर होता है, मेहमानों को भी मैनेज करना, किचन भी चलाना, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना। बस अब क्या करें, ख़वातीन कर ही लेती हैं, कभी कुछ कमी पेशी करती हैं, कुछ खर्चा रोक लेती हैं, कभी पकाने खाने में कमी करती हैं, ऐसे ही होता है। बस इस तरह गुजारा हो रहा है। महंगाई कुछ कम हुई है, ठहरी है या फिर ईद के बाद और बढ़ गई है? हाँ, ईद के बाद और बढ़ गई है। क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं समझ आती। कुछ नहीं समझ आ रही। पहले भी यहीं से सामान लेके जाती? जी, पहले भी यहीं से लेके जाते थे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग परेशान हो गए हैं, आप चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं, क्यों? बाजी ने क्या कहा, घी सबसे ज़्यादा मेन फैक्ट जो बना है, बाकी तो तकरीबन हो जाता है गुजारा। घी हर 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 घर की ज़रूरत है, घी नहीं कंट्रोल हो रहा, ना गवर्नमेंट से ना हमसे। हमारे पास तो होता ही नहीं, हमारे तो कोई 2-4 पेटियाँ आनी बिक जानी, फिर ओढ़ ले आना बस। अच्छा, दर्जा अव्वल के घी की क्या कीमत आजकल? एक पैकेट कितने में मिल रहा है? दर्जा अव्वल घी 480 रुपये का आज पैकेट है, आज का रेट है। और दोम दर्जा 440, 430। अच्छे वाला कम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, यानी नॉर्मल अच्छा घी यूज़ होता है, हल्का नहीं। हल्का तो बहुत कम लोग, वो तो कम हो गया बिल्कुल। भाई साहब, कितनी चीज़ें होंगी दुकान में तकरीबन, आइटम्स अंदाजन? दालों में तो 45 आइटम है, 45 आइटम है, और मसाले में तो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है, तकरीबन हम 200 के करीब लगा लेते हैं कि आइटम्स है। इस हफ्ते में, इस महीने में कितनी अशिया है जिनकी कीमतें कम हुई हैं, थोड़ी बहुत भी कम हुई हैं? चाय चीनी की और कुछ नहीं कम हुआ, बड़ा ही है। ठीक है जी, तमाम की तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। ठीक है। घर कैसा चल रहा है आजकल? महंगाई कितनी, क्या सस्ता क्या महंगा? महंगाई तो बहुत हो गई, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ। क्या करें, मजबूरी गुजारा चल ही रहा है। 16-17 हज़ार तनख्वाह में अब बिजली का बिल भी देना होता है, कितने ज़्यादा बिल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका खर्चा निकालना होता है, कैसे निकाले ये अल्लाह को पता है, हमें पता है। ये हुक्मरानों को तो नहीं पता किस गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा। भाई साहब, फिर कैसे मैनेज होता है, कैसे हिसाब किताब लगाते हैं कि इतने पैसों में बिल चला जाएगा,
इतने में दाल आ जाएगी, आटा आ जाएगा। बस ये अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, ये हमारे बस की कौन सी बात है। और गुजारा चल रहा है बस। थोड़े साल पीछे चले जाएं तो क्या हालात थे? कुछ बेहतर था या ऐसा ही था? बेहतर था, इससे बेहतर था पहले। अच्छा, अभी इतनी महंगाई क्या हो गई? आप अभी 450-60 रुपए किलो एक घी का पैकेट है। एक पैकेट घी का ले ले तो 2 दिन 3 दिन निकालता है। 4-5 आदमी खाने वाले बच्चे हो तो एक 4-5 दिन 3 दिन निकालता है बस। महीने के 5-6 पैकेट निकाल लगा लो, वो कितने पैसे बन जाएंगे? उस हिसाब से फिर मुश्किल ही होता है ना गुजारा। अब महंगाई इतनी वजह क्या हो गई? आपको क्या लगता है कि कहाँ पर मसाइल हैं जिनको हल कर लिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगी? बस ये हुक्मरानों के मसले है, यही हुक्मरान सही हो जाए तो बस महंगाई सही हो जाएगी। ये अपने आप को ठीक कर ले तो। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारी आवामी राय है महंगाई को लेकर, और दुकानदार की गुफ्तगू भी आपने सुनी है कि तमाम की तमाम चीज़ें महंगी ही होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या क्या ख़रीद रही हैं आज? बस कुछ भी नहीं, गंदम का दलिया लेने आए हैं। अच्छा, गंदम का दलिया यहीं से सामान लेके जाती हाँ, है? यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, महीने का, हफ्ते का या फिर रोज़ाना का? महीने का लेते थे, महंगाई होगी फिर हफ्ते पे आ गया, बहुत ज़्यादा होगी महंगाई तो अब रोज़ का ले जाते हैं, जितनी गुंजाइश उतने ले जाते हैं बस। एक दिन का खर्चा कितना? कोई अंदाज़ा नहीं है, बस ले जाते हैं, खा लेते हैं, जो होता है वो। थोड़ा थोड़ा चीज़ें ले जाकर एक दिन का खाना पक जाता। हाँ जी। क्या करते हैं घर वाले? घर वाले यही मुलाजमत करते हैं। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं जैसे महंगाई बढ़ रही है? नहीं, पिछले साल ही बढ़ी, अब के कोई नहीं बढ़ी। कितने में घर चलता था पहले, आजकल कितने में चल रहा है? क्या बताएं, बस लाते हैं खा लेते रोज़ का, कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ जी। कितने पैसे आते हैं घर में हर रोज़ जिसका आप बनाती हैं और खा लेती हैं? 1000 रुपये 2000 रुपये देते हैं महीने हफ्ते के, उसी में ले जाकर पूरा करना है आगे जुम्मे। 1000-2000 एक हफ्ते के? हाँ जी। अच्छा उसी में गुजारा करेंगे, जुम्मे को फिर खर्चा मिलेगा, फिर देखेंगे। अच्छा। और कितने लोग हैं घर में? 8 लोग एक हफ्ते में 1000-2000 में कैसे गुजारा करते? बस ये पाव चीज़ ले जाके कर लेते गुजारा। 2-2 किलो आटा, किलो आटा ले जाते हैं, कर लेते गुजारा। फिर आगे फिर गुंजाइश होती है, फिर कर लेते हैं, क्या करें। आप पहले भी ऐसा ही था या पहले कुछ बेहतर था? पहले बेहतर था। अच्छा। हाँ जी। क्या बेहतरी थी जो अब नहीं रही आपको लग रहा है? बस अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये हुकूमत को पता है जो कुछ है, ठीक है ना। ख़वातीन क्या चाहती हैं, क्या क्या कुछ सस्ता हो जाना चाहिए? ये जो खाने पीने की अशियाँ ये सब सस्ती होनी चाहिए। सब्जी वगैरह, अभी सब्जी लेने जाएंगे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, सब्जियां भी महंगी। वो भी महंगी है। अब ये दलिया लेंगे, शाम को पकाएंगे, सुबह इसी के सब खाएंगे नाश्ता में, फिर आगे दोपहर को अल्लाह मालिक फिर देखी जाएगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक मैम। क्यों इतना सब कुछ महंगा करते जा रहे हैं आवाम पर? तूफान ही ले आए हैं ये लोग, मेरे समझ से बाहर है। पहले तो कंज्यूमर नहीं थी, उनकी परचेजिंग पावर नहीं थी, अब तो दुकानदारों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। ये तुख मलंगे सीज़न की आइटम है, 600 रुपये किलो आइटम थी, इस टाइम 1400 रुपये किलो हो गई है। पिस्ता है, पिस्ता 2800 रुपये किलो था, 4500 रुपये किलो हो गया। बादाम गिरी 1400 रुपये थी, जो मतलब 8 बंदा खा लेता, 1800 रुपये किलो का, 400 रुपये किलो रेट बढ़ गए हैं। तो समझ से बाहर है, ये तो इनके नहीं बस में, तो इनको छोड़ देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। इंतहा हो गई, इंतहा। काली मिर्च बाहर से आती, सारे मसाला जाते बाहर से परचेजिंग है आपकी, हर चीज़ डॉलर पे आती है। तो डॉलर को इन्होंने आग लगा दी, सौदों को आग लगनी है, जाहिर बात है, हर चीज़ आपकी डॉलर पे ही आती है। बहुत हालात ख़राब हैं। पहले तो कंज्यूमर ना खरीद कर सकता है कोई चीज़, अब तो दुकानदार भी तंग हुए पड़े हैं। दुकानदार भी कोई चीज़, ये लाइट देखनी है, फिर लाइट चलेगी, लाइट गई भी, यूपीएस चल रहा है। पहले बिजली भी आ जाती थी तो फिर भी कारोबार ठीक थे, अब तो कारोबार भी बंद हो गया। आप देख लें, मार्केट की हालात देखें, ना कोई किसी दुकान पे गाहक है, ना कोई है, वैसे है, बहुत हालात ख़राब हैं। लेकिन भाई साहब ये सारी जो खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये तो रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या लोग नहीं ख़रीद रहे? ये भी जिसकी पाव की पावर थी ना, वो एक छटांग पे आ गया, जिसकी किलो की ताकत थी वो एक पाव पे आ गया।
इससे इतना फ़र्क पड़ गया। दुकानदारी तो फ़र्क पड़ता ही है, ज़ाहिर सी बात है। महंगाई होगी तो लोग खाएंगे क्या? तो बहुत ज़्यादा आवाम भी तंग है, दुकानदार भी तंग है, हर बंदा ही तंग है बहुत ज़्यादा। ये जो डॉलर बढ़ा ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। डॉलर पे तो हाथ ही नहीं आ रहा ना, डॉलर तो मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है। इसी की वजह से तो आग लगी हुई है। ये ज़ीरा, काली मिर्च, हर चीज़ तो बाहर से आती है। आपके आलू बुखारा, बादाम, किशमिश, हर चीज़ बाहर से है। तो वो ज़ाहिर बात है डॉलर पे परचेजिंग है, वो आप ख़रीद ही नहीं सकते। कोई चीज़ भी आप लेने जाएँ तो हाथ ही नहीं लगता। अब एक चीज़ परचेज़ करेंगे दूसरी को हाथ नहीं लगेगा। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, दुकानदारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है कि हम लोग क्या ख़रीदें क्या बेचें, समझ से बाहर है। खान साहब जैसे भी थे, कारोबार चल रहे थे, हालात बेहतर। लेकिन भाई साहब लोग तो तब भी परेशान थे, लोग तो तब भी महंगाई का शिकवा करते जा रहे थे। अब तो उससे भी बेहतर है, अब तो उससे भी बदतर हालात हैं। अगर उस वक्त लोग शिकवा करते हैं, अब तो लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। जो हालात हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम लोगों की खुद की परचेजिंग पावर नहीं रही। हम लोग खुद परेशान हैं कि हम लोग एक चीज़ खरीदें। ये तुख मलंगे आम सी आइटम है, 600 रुपये से। गर्मियों में तो इस्तेमाल भी तुख मलंगा बहुत बढ़ जाता है। 2400 रुपये किलो है छिलका, 2400 रुपये किलो। हर बंदे की ज़रूरत है, लेकिन वो 1800 रुपये से 2400 रुपये किलो हो गए। 500, 600 हर चीज़ का महंगी होगी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम हालात तो कितने साल हो गए भाई साहब आपको ये कारोबार करते? साल हो गए। 11 साल। 11 साल में हर 11 सालों में इतनी महंगाई इतने चंद दिनों में कभी नहीं देखी। 11 सालों में चंद दिनों में 30 दिन में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी कि एक चीज़ में 600। लॉकडाउन में तो हुई थी महंगाई, पूरी दुनिया बंद थी, आज चीज़ें आ नहीं थी रही। अब तो हर चीज़ खुली है, लेकिन फिर भी समझ से बाहर है। हर चीज़ परचेज से बाहर है, परचेजिंग हो ही नहीं रही, कारोबार है ही नहीं। अब मार्केट टच तो करें, मार्केट देखें तो विजिट तो करें, सड़कों के क्या हालात है। लोग पैसे होंगे तो आएंगे ना कुछ खरीदने, लोगों के है ही नहीं, पावर ही नहीं है। अच्छा भाई, गरम मसाला कितने लोग हैं ख़रीद के ले जाते हैं? क्योंकि लोग तो अब लाल मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं और बस ख़रीद तो खाना बनाने की कोशिश करते हैं। बता वही रहा हूँ मैं कि मकसद कहने का ये गरम मसाला जहाँ सब कुछ बाहर से ही आता है, तो परचेजिंग पावर है ही नहीं कंज्यूमर की। वो बेचारे जो किलो लेने वाला है वो पाव पे आ गया, जो पाव वाला है वो छटांग पे आ गया। छटांग लेके लोग रोज़ाना की रूटीन में एक छटांग दे के मंडियों में आके एक छटांग खरीदारी के लिए आते हैं लोग कि यार ये रोज़ाना की रूटीन में आके ले जाए तो अपना गुजारा कर लें। ये हालात हैं। हालात जी लोगों के आपके सामने हैं कि किस तरह से आवाम चीज़ें तो ख़रीद रही है, लेकिन उनकी बाइंग पावर इतनी ज़्यादा मुतासिर हो गई है कि जो बंदा पहले किलो आधा किलो मसाला जात चीज़ें ले जाता था, अब वो एक पाव पर आ गया है या फिर एक चटांग पर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं एक शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं? किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरे पास स्पेयर पार्ट की दुकान है। स्पेयर पार्ट्स? मोटरसाइकिल के, गाड़ी के? मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल के। आप तो दुआएं करते होंगे लोगों की मोटरसाइकिल ख़राब होती रहे, स्पेयर पार्ट्स बिकते रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ। क्या करें, हालात जो हैं वो बहुत कठिन हो गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये 3-4 साल से जो इमरान खान की हुकूमत आई है ना, इसने इतना बढ़ाया महंगाई को। अब पता नहीं क्या चक्कर है, क्या फिल्म है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक चने जो हम 50 रुपये किलो लेते थे, आज वो चने हमें 450 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। अब हमें नहीं समझ आ रही है कि यह अगली आने वाली हुकूमत इसको कहाँ लेके जाएगी। तो ये हालात पैदा हो गए। कुछ लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है। कह रही है, जो भी हुकूमत आती है वो कह रही है कि हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे, इस मुल्क का अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमें नज़र नहीं कुछ आता। अच्छा भाई साहब, स्पेयर पार्ट्स जो मोटरसाइकिलें हैं, जी जी, उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं या सिर्फ महंगाई? साइकिल हम आज से 2-3 साल पहले जो 50-60 हज़ार की लेते थे, आज वो 1,08,000 की हो गई है। जी, वो भी महंगी? वो भी महंगी। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कितना कमाते हैं, कितने में घर चलता था पहले, आजकल कितने में चल रहा है? पहले तो क्या था कि हमें एक आइटम पे अगर 5 रुपए बच जाते थे हम बहुत खुश होते थे। आज अगर एक आइटम पे हमें 100 रुपया भी बचता है तब भी हम खुश नहीं हैं। गुजारा नहीं हो रहा? गुजारा नहीं हो रहा है, खुश नहीं है। तो हालात ये पैदा हो गए। ठीक है जी, हालात ये हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या सब्जी ले आई हैं आज? ये लेके आए हूँ जो के पैसे हों और क्या। अच्छा, तो महंगाई हो गई, वो क्या इमरान खान उतरेगा सस्ताई होगी और महंगाई हो गई ज़्यादा। और क्या। अब आज कौन सी सब्जी सस्ती मिली? कोई भी नहीं मिली सस्ती, और महंगी मिली। बैंगन का क्या रेट था आज? ये 20 रुपए का एक बैंगन मिला। और टमाटर का? टमाटर भी पता नहीं कितने का, मैं ऐसे ही लेके आई हूँ 10-20। कैसे चल रहे हैं हालात, कैसे चल रहा है घर?
बहुत मुश्किल। अच्छा, और क्या। गरीब के लिए गुजारा करना कितना? बहुत मुश्किल है। हाँ, वही तनख्वाहें वही हैं और महंगाई हद से ज़्यादा हो गई। ठीक है। चीनी कितनी खरीद रही है? किलो चीनी ली है। अच्छा, और क्या। बस थोड़े थोड़े सौदे हर रोज़? तो और क्या, जितने पैसे आते हैं इतनी फिर चीज़ ले लेते हैं। जितने पैसे जी जेब में होंगे रोज़ाना की बुनियाद पर उतने की चीज़ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र। क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग का काम। प्रिंटिंग का काम आजकल कैसा चल रहा है? लाइट ही बहुत ऑफ हो रही है। आजकल तो बस उसी तरह ही है, अब आपके सामने काम का जो हालात हैं उसी तरह ही हैं। अच्छा, प्रिंटिंग का काम गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कोई सीज़न होता है या फिर पूरा साल? पूरा साल ही है, आजकल तो सीज़न समझावट ही है ठीक है। उस हिसाब से। महंगाई के तनासुब से आमदन हो रही है, उतना काम चल रहा है? नहीं, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, आपको भी पता है हर चीज़ महंगी है, उस हिसाब से इनकम है नहीं। अभी आज यहाँ से क्या क्या सौदे खरीदने आए? यहाँ से मैं ये मसाले वगैरह लेने आया था। चंद महीने पीछे जाएं तो कितने में घर का गुजारा हो जाता था? क्या बजट बनाया हुआ था आपने कि इतने पैसे घर में देंगे तो पूरा महीना सुकून से? साल 2 साल पहले तो काफ़ी अच्छा बजट था कि उसमें यानी कि गुजारा अच्छा हो जाता था। अब तो उन पैसों में उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, समझे, सिर्फ 10 से 12 दिन का है। यानी जो 30 दिन का खर्चा था वो अब 10 से 12 दिन पर पहुंच गया है। हाँ जी, ऐसे ही है। भाई साहब, महंगाई की वजह क्या है और हल क्या है आपकी नज़र में? कुछ समझ नहीं आ रही, जब तक हुकूमत स्टेबल नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक सियासी मामलात में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली आना भी मुश्किल है। मैं वापस आती हूँ, मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अकबरी मंडी में मैं मौजूद हूँ और अकबरी मंडी का रुख करते हैं लोग ये सोचकर कि यहाँ पर अशिया ज़रूरिया के दाम कम होंगे, चीज़ें कम कीमत पर मिल जाएगी और उनकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। पहले तो यहाँ पर लाइट ऑफ है और हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो भी परेशान हुए बैठे हैं कि लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है और इसी तरह से दुकानों पर काम भी चल रहा है। अब जो हमारे लोग सौदा सामान खरीदने आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। ठीक है, क्या करते हैं पहले ये बताएं। मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, साथ साथ तनख्वाहें बढ़ रही हैं, दिहाड़ी बढ़ रही है। नहीं, उनमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ महंगाई ज़्यादा हो जा रही है। ऊपर से क्या है, तेल की भी लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली भी का यूनिट भी महंगे होने हैं, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी है, वो ज़्यादा नहीं हो रही। कोई सैलरी कितनी है? 20,000 सैलरी है। 20,000। और कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं आप? काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। 20,000 में घर कैसे चलता है भाई का? बस यही है, घर नहीं चलता, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरियाँ लेके बैठे, डबल जॉब करनी पड़ती है, फिर दिन में लाता हूँ, इसलिए फिर घर खर्चा उसमें से गुजारा होता है। महीने में जो से बिजली के बिल वगैरह आते हैं उसके फिर देना पड़ता है। कितने साल हो गए हैं 20,000 पे काम कर रहे हैं? जो हो गए 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले भी 20,000 थे और अभी भी? पहले जब मैं स्टार्टिंग में लगा था तो मेरी 8,000 सैलरी थी। आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। पुराने वर्कर जो उनसे उनकी 20,000 है, जो से नए भी आ रहे हैं उनकी भी 20,000 है। वो फिर हम बोलने गए, वो फिर कहते हैं, बोलते हैं इनको निकालने बाहर, हम मजबूरी की तरह लगे हुए हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब, महंगाई आपकी ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर कर रही? बस क्या कहें, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, मजबूरियाँ लेके बैठ जाती हैं। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है। किचन कैसा चल रहा है? ख़वातीन तो सर पकड़े बैठी रहती हैं, सब्जी पकाएं, दाल पकाएं। अब बस यही सोच रहे थे, अभी सब्जी बनाए, दाल बनाए, मियाँ से कहते दाल लिया, सब्जी लिया, कहते इतनी महंगाई, कम बनाओ, ये करो वो करो। असं भी कही करी खाना सब अपने बच्चों ने तो खाना खाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक को। अब पहले दाल कहा जाता था, गरीब कुछ ना पकाए कम से कम दाल ही पका ले। हाँ जी, अपनी कहते आप गोश्त सब्जी बनाओ ना, साफ गोश्त बनाओ, ये करो वो करो, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गुजारा तो करना है। इसने दाल खानी है, वो कहता है हम गोश्त ही खा ले, इससे अच्छा तो जितनी जो रेट जा रहा है दाल का भी और गोश्त का भी, वो कहते हैं गोश्त ही खा लेते, दाल खाने को फिर फ़ायदा।
अब कितने में घर चलता है किचन? हफ्ते का, महीने का या रोजाना का, जो भी आपका हिसाब है? के बुक करते हैं सारा, मैं नहीं करती। गुस्सा कितना करते हैं फिर ये बताइए कि आज ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये चीज़ इतनी महंगी है, सही सही वाला बताइए। गुस्सा करते मैं गुस्सा करना कोई फायदा नहीं। अब खुश रहे करो, अब थोड़ा कर लो, थोड़ा में गुजारा कर लो, खुश रहो। करना तो फिर गुस्सा करने का फायदा, पेट गुस्सा तो खामखा ही आ जाता है ना चीज़ों की कीमतें सुन। तो दफ्तर छुट्टी मिलती है, पूछ लेते हैं क्या ले आओ, मैं सब्जी ले आओ, दाल कौन सी सब्जी ले आओ, ये सब्जी इतनी महंगी, मैं एक सब्जी ले आओ जो मर्जी ले आओ। तो पकानी तो है यार, चलो आज सब्जी ले आओ, कल दाल बना ले, मैं ठीक है। फिर आपका अगर भिंडी खाने को या कुछ खाने को दिल हो, आप बताती नहीं है कि ये ले आओ, आप कहती है जो मर्जी ले आए, गुस्सा ना करें। जो मर्जी ले आओ, गुस्सा ना करना बस। कहते नहीं है अब बता दो सब्जी, फिर अपनी बहू से पूछते क्या सब्जी ले आनी है, कहते अब से बता दो, भिंडी ले आओ, करेले ले आओ, और कुछ चीज़ ले आओ, फिर मैं उसको बता दूँ। अब तो मौसम की सब्जियों को हाथ नहीं लग रहा, वो इतनी महंगी हो गई। महंगी, हाँ जी। पहले तो 20-30 रुपए किलो तक पहुंच जाती थी, अब तो 100 रुपए से, अब तो ऊपर ही बढ़ जाती है। ऐसे नहीं, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं जो खाना तो आप ले आओ, एक दिन दाल बना लो, एक दिन सब्जी बना लो, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो है, फिर गुजारा भी करना है। चिकन गोश्त कितनी बार बन जाता है, क्योंकि चिकन भी इतना महंगा होता जा रहा है? नहीं, चिकन गोश्त हम मेहमान आना फिर बनाई दा, तो रूटीन में नहीं बन? रूटीन में नहीं, बाकी थोड़ी बहुत मुर्गी गर्दन ले रख ली दी और सब्जी में डाल लो, जब जैक बन जाता है, बाकी चिकन नहीं बनाई दा। गोश्त पकाने की सक्कत नहीं है जी लोगों में। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा आगे आ जाइए सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। गर्मी में बैठे हुए हैं, क्या करें, दुनिया है ये, आखिरी गर्मी से तो कम है ना जो आगे है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। कब से कितनी लाइट ऑफ हो रही है आजकल? ये दिन में 2-3 मरतबा जाती है, घंटा, तो उससे मजबूरी है, क्या करें। कितने दिन हो गए हैं? अब तो बता रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं हो रही है ना, ये नहीं हो रही। पर आज ये अपने हमारे मुल्क का सोचे, ये श्रीलंका वाला हाल ना मारा करे। हाँ, जो ये खा पी रहे हैं, हमें किसी पार्टी से तल्लुक नहीं है, हमें तो अपनी सहूलत है अपनी तरफ से कि हमारे थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए हमारे मुल्क से। ये कलमे के नाम पे बना हुआ है, इसके हम तो इसकी पैरवाई करेंगे, हम तो अपनी जानें भी देने के लिए तैयार है इसके खातिर। हमें कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत से कोई। भाई साहब, स्टोर में इतनी सारी आइटम्स हैं, मुझे बताइए क्या क्या सस्ता हुआ, कोई एक चीज़? सब कुछ सस्ता ही है, जो ना मिलेगा तो सस्ता ही है। बड़े लोगों के जो बड़े हैं उनके पास माल ही नहीं देते, वो रेट बढ़ाई जा रहे हैं, नीचे कस्टमर नहीं है, कहाँ क्या करेंगे? कस्टमर आके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हम क्या करें, हम खुद मजबूर हैं, हमें खुद नहीं मिलता, हमें खुद नहीं मिलता। एक चीज़ 10 रुपए की दें, दूसरे दिन अब 10 रुपये हमें खुद खरीदनी पड़ती है, तो हम कैसे देखें 10 रुपए की पीछे? ये बहुत पर हाल जो भी है, महंगाई है, जो भी है, जैसे भी है चल रहा है, पर ये है हम खुदाया ये कहेंगे श्रीलंका वाला हमारा हाल ना करे। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? होटल पे काम कर रहे हैं। होटल पे काम करते हैं, चाय सब दुकानों पे? चाय की सप्लाई कर रहा हूँ। लाहौर से ही है या कहीं बाहर से आते हैं? ये मार्केटिंग कर रहा हूँ, बाहर मार्केट में लेके आता हूँ, बेचता हूँ चाय होटल से। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? मैं KPK से हूँ। KPK से? क्या सोच के लाहौर आए थे, कब आए थे? मैं आया हूँ 2009 में आया, 2009 में। 2009 से पहले कराची में था, 1997 से लेके 2009 में कराची में था। वहाँ पे भी बड़ा काम शाम किया, अपना काम भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन पहले हालात सही था, थोड़े पैसे से भी गुजारा चलता था। अब हालात दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। पहले दिहाड़ी अगर 500 होता तो गुजारा चलता था, अब 2000 भी होगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई ने बहुत हालात ख़राब कर दिया और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। ये नहीं कि वो फलानी हुकूमत का या फलानी हुकूमत का, लेकिन अब सुबह उठते हैं तो अखबार देख ले, घी इतना महंगा हो गया, चीनी इतना महंगा हो गया, फलानी चीज़ इतना महंगा हो गया। वो क्या, सब्ज़ी भी आदमी के पहुँचने से दूर हो गया, आटा 1500 रुपये का तोड़ा हो गया। उसी तरह चीनी को देख ले, घी को देख ले, सब कुछ चीज़ महंगा हो रहा है, दिन ब दिन और महंगाई बढ़ रहा है। तो हम बोले जो भी इस मुल्क के लिए आए, अल्लाह के वास्ते उनको चाहिए कि इस मुल्क का थोड़ा सा ख्याल कर ले बस। अच्छा भाई साहब, फैमिली कहाँ पर है? लाहौर में? उधर ही है फैमिली, KPK में। हाँ। तो यहाँ पर आप कैसे, कितना कमा लेते हैं चाय बेच के? फैमिली को क्या भेजते हैं, अपना क्या खर्चा करते हैं, कैसे बचत होती है? तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो दे रहे हैं ना उनका भी हम काबिल नहीं है। कितने का पैकेट हो गया चाय की पत्ती का? हो गया पाव वाला 220 रुपया। एक पाव 220 रुपए की? किलो है 880 रुपया।
880 रुपए की चाय की पत्ती किलो। जी 880 रुपए का। अच्छा, 3 साल पहले कितने की किलो थी? 2 साल पहले? जब से मैं बैठा हुआ इधर तब 32 रुपए किलो हमने शुरू किया। अच्छा। वो माल अभी है भी नहीं है, वो माल मिलता भी नहीं है, मतलब जो है ना अभी वो क्वालिटी डाउन हो गई। क्वालिटी भी डाउन है तो माल महंगाई बहुत ऊपर ही है जी। उसी वक्त 8 रुपया 10 रुपये डॉलर था, अभी 200 रुपये तक पहुंच गया है। हाँ, चाय की पत्ती भी बाहर से आती है इसलिए महंगी होती जा रही है। जी जी जी, ये बाहर से केनिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, दीगर ममालिक से मतलब जो है ना आ रहा है। डॉलर की वजह से चीजें महंगी। ये बाहर से जो आता है ना डॉलर के रेट पे आता है, बाहर वाला चीज जो आता है ना वो डॉलर के कीमत में आता है, और ये जो है ना इधर का जो है ना वो डॉलर के बगैर है। तो भाई साहब मुझे ये बताइए कि चाय की पत्ती लोग पाव खरीदते हैं, आधा किलो, किलो या ज़्यादा लेके जाते हैं? उसका जो जितना डिमांड होता है ना उतना ही ले जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पैकेट बिकता है, कम वाला या ज़्यादा वाला? कम वाला। महंगाई ज़्यादा हो गया, पहला बड़ा पैकेट ले जाता था, अभी कम पैकेट लेना है, छोटा पैकेट, पाव वाला, आधा किलो वाला, पाव वाला, आधा किलो वाला, किलो वाला बहुत कम ले जाता। जो बुटलो वाला है वो किलो किलो में मतलब ले जाता है, लेकिन जो घर के इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं वो कम वाला जो है कश्मीर है, मतलब मानसेरा इधर उधर का जो है ना, लोग जब इधर परदेश रहता है ना फिर घर जाता है वो ज़्यादा लेकर जाता है, वो तकरीबन 2-3 महीने का जो है ना वो इकट्ठा ही ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ये अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। इतनी गर्मी, इतनी धूप, आप कहाँ मंडी में क्या खरीदते रहे? अल्लाह का शुक्र है, गर्मी, इस गर्मी की कोई परवाह नहीं, अगली गर्मी का फिक्र है। अच्छा। हाँ जी। अभी क्या क्या खरीदने आए मंडी में? वैसे अभी चावल खरीदिए हैं, गुड़ खरीदा है, शक्कर खरीदी है, मिर्चें, दालें। सस्ता क्या मिला है? सस्ता क्या मिला? सस्ता हर की चीज़ सस्ती है। सस्ती क्या है, सस्ती बस जो हुकूमत आती है फिर वो थोड़ा महंगा करती है, और क्या। अच्छा चाचा, आप सौदा सामान खरीदते रहते हैं? हाँ जी। कितनी महंगाई हो रही है, कितनी चीज़ों की कीमतें ऊपर जा रही हैं? बहुत महंगाई हो गई है, अंदाज़ा ही नहीं है, पर क्या करें, खाना तो है ही है, गुजारा तो करना ही है। उतनी आमदन हो रही है, जेब में उतने पैसे होते हैं जितनी महंगाई होती जा रही है? अल्लाह दे रहा है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, ये भी शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दे। हालात क्या देख रहे हैं, महंगाई की वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? बस क्या बता सकते हैं, आप भी समझते हैं। वजह तो महंगाई की है, हुकूमतें जो यूँ बदलेंगी हुकूमतें, महंगाई बढ़ती जाएगी, कर्जात बढ़ते जाएंगे। आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद तो है, देखो उम्मीद तो लग रही है, लेकिन अभी तो सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अभी तो महंगाई है, इंशाल्लाह करेंगे कोशिश, देख के बैठेंगे, सेट होंगे तो फिर ही कुछ करेंगे ना। ठीक है जी। कुछ और लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का। क्या खरीदने आए या काम करते हैं, क्या करते? काम करता हूँ मार्केट में, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हम लोग ये समझते हैं महंगाई है, कुव्वत खरीद ही गा के ख़त्म हो गई है इतनी महंगाई होने के बावजूद। वो जितनी भी कमाई कर रहा है उसको कमाई अपनी पूरी नहीं होती। अगर वो सोचता है ना कि मैं ये 1000 रुपये की चीज़ बचा के घर ले जाऊँ तो 2000 रुपये की वैसे कीमत हो चुकी होती है। इस लिहाज से कुव्वत ख़रीद जो है ना वो गाह की कुछ नहीं है, ये दुकानदारों की मजबूरी बन गई है। गाह की मजबूरी ये है कि उसने लेके खाना है, दुकानदारों की मजबूरी ये है कि उसने जो कारोबार करना है उसके लिए पैसे इकट्ठे करके दुकानदारों ने आगे देने होते हैं। इस लिहाज से जो कुछ भी किसी ने करना है ना वो अपनी सोच के करता है, लेकिन ज़माने के वक़्त के मुताबिक हर आदमी मजबूर है महंगाई के हाथों। भाई साहब, महंगाई तो हर दौर में नहीं होती रही, हर दौर में महंगाई नहीं होती रही। नहीं, महंगाई होती है, कुव्वत खरीद होती थी, लेकिन कुव्वत खरीद इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। वो उस वक्त खरीद थी, देखो ना, एक मिसाल है, सस्ते ज़माने में चीज़ें सस्ती थी, पैसे ज़्यादा आते थे हमें आमदन से, तो जैसे वैसे आमदन से ज़्यादा आते हों तो फिर महंगाई मालूम नहीं होती, ठीक है ना। मैं 6 आने शेर का दूध लेके 1958 से
वक्त पास करता चला आ रहा हूँ। अब इस वक्त आके मैं बिल्कुल बैठ गया हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते जो मैं इस सिलसिले को लेके चलूँ। बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला है, प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है, ठीक है, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं। बिजली के बिल तो बहुत बड़े हैं। देखें ना, जितनी हमने इस्तेमाल की वो तो कर ली, पैसे देने हैं, लेकिन जो टैक्सेस लगे हुए हैं ना, उनके लिहाज से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतने टैक्स लगे हैं जितने टैक्स लगाने की समझ सोच भी नहीं हो सकती। लेकिन आपकी मेहरबानी है, हमारी आवाज़ अगर हुकूमत तक जाती है तो इन चीज़ों को ठीक करें। क्या क्या सस्ता होना चाहिए, कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? ये जो बैठे हुए हैं ना अपने अपनी सीटों पर, ये मुल्क की हालात के पेश नज़र, हाँ जी, अपना निज़ाम सोचे। हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप ये इसको सस्ता कर दो, इसको सस्ता कर दो, उन्होंने हर चीज़ को देखना है, ठीक है ना जी। तो इस लिहाज से वो खुद ही समझदार है, तो समझ के लिए काम करें। बाकी गरीब आदमी या अमीर आदमी, महंगाई सब के लिए एक जैसी है, महंगाई सब के लिए एक जैसी है, ठीक है कि नहीं। तो महंगाई को ख़त्म करने का सोचें कि कहाँ से ख़त्म हो। महंगाई को ख़त्म करने का सोचें कि किस तरह से महंगाई को ख़त्म किया जा सकता है। बड़ी प्यारी बात की है जी। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जब कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ेगी तो महंगाई उतनी ज़्यादा फील होगी। अगर साथ साथ कुव्वत ख़रीद बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो फिर गैप नहीं आएगा और लोगों को महंगाई कम परेशान करेगी। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आम आदमी का अगर सबसे मसला कहा जाए बड़ा महंगाई है तो ये गलत नहीं होगा और हर बंदा परेशान होकर रह गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी साहब से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त महंगाई तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, प्लान क्या है? क्या आने वाले वक्त में लग रहा है कि कोई महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्योंकि जिस स्पीड से डॉलर ऊपर जा रहा है, आवाम सर पकड़े बैठी है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और रुपीज़ की डेप्रिसिएशन हुई है और उसके अगेंस्ट जो है वो महंगाई, जो स्पेशली कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने वाली अशिया और रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया जो है वो भी महंगी हुई हैं। तो उसके लिए जो है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 4.25 साल की हुकूमत जो थी, जो इंतहाई मैं कहूँगा नाअहल थी और बिल्कुल जिन्होंने कोई काम नहीं किया और मुल्क को इस दलदल में फंसा दिया कि सब ने हाथ खड़े कर लिए, जिन एम्पायर्स ने और जिन मैनेजर्स ने और जिस तरह ये हुकूमत में आए थे, सब ने दस्ते शफ़क़त इनसे उठा लिया। और जब उठाया तो अब ये मुहिम जो चला रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बचाया, भी आपको कब तक बचाते अब, ठीक है। और अदारों ने, मैंने तो शुरू दिन से भी कहा था कि जब एक नालायक टीम मैदान में उतारते हैं तो वो नालायक टीम को आप जितना मर्जी स्पॉन्सर कर लें, जब अवाम ही उनको अंडे मारने शुरू कर दें और फिर आपने देखी बजाय अपनी कारकर्दगी बताने के, आपने 4.25 साल सारी अमेरिका पे डाल दी कि अच्छा मजहर साहब, ये हमारे जो एक सियासी रवैये बन चुके हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो गुज़िश्ता अदवार हुकूमत को तनकीद करती है, मिल बैठ के इत्तफाक की बात करने से या मिल के मामलात को हल करने से, मुल्क की मईशी सूरत हाल पर बात करने, इस तरफ नहीं जाया जाता। क्या ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी, और यही सियासतदानों की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये जो है नाकबत अंदेशी है और एक दूसरे से वो हाथ नहीं मिलाते। हमने जब हुकूमत में इमरान खान साहब आए थे तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था कि बाकी मामलात को छोड़ दें आप, लेकिन मिसाक मईशत कर लेते हैं कि हम सारे मिल के फैसले करें, कितना लोन लेना है, कहाँ पे डालना है, कहाँ पे खर्च करना है, पार्लियामेंट से इजाज़त लें और हम मिल के करते हैं। लेकिन उन्होंने रौनत में 1.5 साल, आपको याद है, IMF को जाना है कि नहीं जाना के चक्कर में सारा ज़ाया कर दिया। हम तो आए हैं, अभी आए भी कहाँ हैं, हमारे रास्ते में हर्डल्स हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर है, अदालतों में जा रहे हैं। पंजाब की हुकूमत अभी आपके सामने है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब आए हैं, लेकिन आने के बाद वो अपनी ज़ोर शोर से लगे हैं, लेकिन अभी तक आइनी मामलात और अदालती मामलात में हम फंसे हुए हैं। आप दुआ करें कि हम निकल जाएं, और हमने ये अहद किया है कि हमने इस मुल्क को बचाना है। प्लान क्या हो सकता है सर? प्लान क्या हो सकता है? सब्सिडी दी जाएगी, डॉलर को रोका जाएगा, क्या किया जाएगा? फेयर प्राइस शॉप्स अभी फौरी तौर पे दी हैं। हमने अभी तक आपको देखे पेट्रोलियम की मसनूआत की
नहीं बढ़ाई हमने। गैस कब तक नहीं बढ़ेंगी? अल्लाह खैर करे। कोशिश ये है कि जैसे इमरान खान साहब ने हमारे लिए ये एक डिच जो खंदक खोद के गए हैं और ख़ुद IMF से मुआहदे करके गए हैं खुद कि हम ये बढ़ाएंगे, हमारी ये कोशिश है और जैसे जॉइंट पार्टीज़ की भी कोशिश है, हम सब ने मिल के किया है कि हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम ना लेके जाएं, अगर लेके भी जाएं तो उसकी भी कुछ स्ट्रेटजी बनाएं मरलावार, ताकि छोटे जो कंज्यूमर्स हैं उनको सब्सिडी दें, बड़ों को ना दें। और ये फैसले इंशाल्लाह आज IMF से मीटिंग है, इंशाल्लाह वहाँ से हमें और बाकी लोगों से अगर हमें अच्छा तो हम हमारी कोशिश होगी कि हम आवाम पर बिल्कुल बोझ ना डालें। और ने जिस तरह टूर्स शुरू किए हैं उन्होंने फौरी तौर पर फेयर प्राइस शॉप्स और दूसरी जो है यूटिलिटी स्टोर्स और इन चीज़ों को, ताकि वहाँ पे फराहमी हो आटे की भी, चीनी की भी, घी की भी और दालों की भी जो रोज़ हम खाते हैं, ताकि उसकी जो स्टेपल डाइट है हमारी वो कम से कम उसकी प्राइस फिक्स रहे। जो सियासी मामलात सूरत हाल है उसका हल क्या देख रहे हैं? क्या जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, या आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए? देखें इस वक्त तो जो पोलराइजेशन है आपके सामने है, अगर हम इलेक्शन कराते भी हैं तो इमरान खान साहब क्या इन इलेक्शंस को मानेंगे? इमरान खान साहब तो ना जो फैसले तो पिछले कई साल से सर होता आया है, जो ऑपोजिशन में जाता है वो धांधली का शोर मचाता है, जो ऑपोजिशन में जाता है वो धांधली का शोर मचाता है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस तरह की पोलराइजेशन हमारे मुल्क में कभी नहीं थी। जो जिस नहज पे अब हालात को पहुंचा दिया गया है, बुहतान, झूठ और जो है मैं कहूँगा कि हर तरह के नेगेटिव हरबे यूज़ करके बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, इसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलने थे जिनका एहसास करते हुए हमने ये हुकूमत ली है। और हमें रिक्वेस्ट की गई है, हमें ये जो है, हमने कोई हुकूमत छीनी नहीं है, हमने कोई धरने नहीं दिए, हमने पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत ली है, जो कि आईनी तरीका है। अब ये जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके धरने देना चाहते हैं, वहाँ पे बैठना चाहते हैं और वहाँ पे सारा स्टैंड स्टिल करना चाहते हैं, हुकूमती मशीनरी को मफलूज करना चाहते हैं, ये कोई दानिशमंदाना है? क्या लीडर इस तरह करते हैं? असल में इनको पार्लियामेंट के अंदर ही लड़ाई लड़नी चाहिए, अदलिया के अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए। महंगाई का तोड़ आने वाले कितने वक्त में मुमकिन हो सकता है, क्या लगता है? सामने है, अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड वी आर श्योर इंशाअल्लाह ताला जिस तरह की डिटर्मिनेशन के साथ हम लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को मज़ीद इस दलदल में ना घुसने दें, महंगाई पे काबू करें, उन्हें रिलीफ दें और उनको जो है वो जो है रोज़गार भी मुहैया करें। दुआ करें आप, पहले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो हमने ये सारा कुछ पहले किया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से सियासी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और जब तक सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी सूरत हाल, माशी तरक्की पाकिस्तान की मुमकिन नहीं हो पाएगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।